नाम सुनील कुमार है। मैं ग्राम पिपरी, पोस्ट अर्थापुर, जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत गरीब मज़दूर व्यक्ति था। इधर उधर मज़दूरी करने जाता था। यहाँ ज़मींदारों का जो है ये कस्बा है, तो वहाँ हम लोगों को वहाँ मज़दूरी करने जाना पड़ता था। 10-20 रुपये पे मज़दूरी हम लोग करते थे। पिपरी पूरा दलित बाहुल्य गांव है और आज से तीन साल पहले उस गांव में एक भी पक्का घर नहीं हुआ करता था। सब छप्पर हुए करते थे, सब मजदूरी करते थे। जो अगल बगल के बड़े लोग हैं वो एक तरह से ज़बरदस्ती मजदूरी कराते थे। कई बार उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। केंद्र सरकार ने नरेगा कानून लागू किया और फिर जो उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ जो है पूरी जानकारी हुई तो जॉब कार्ड बनवाए ग्राम प्रधान से। जॉब कार्ड जो है बने, तो वो जॉब कार्ड प्रधान जी ने बहुत दिन तक रखे रहे अपने पास। अर्थापुर के ज़मींदार प्रधान थे, वो जॉब कार्ड अपने पास रखे रहे और उन्होंने जो हम कभी कभी काम दे देते थे और कभी कभी जो है जॉब कार्ड पर फर्जी एंट्री करके पैसा अपना निकाल लेते थे। लेकिन जब हम लोगों ने जागरूकता बनाई आपस में, तो हम लोग ने जागरूक हो गए। पिपरी गांव में एक तालाब है जिसपे उस इलाके के, मैं कह सकती हूँ, बड़े लोगों का लगभग कब्जा सा, और उनके नाम कोई पट्टा भी नहीं था उसका, बस वो था। और इनके गांव में तालाब, ये कुछ नहीं कर पाते थे साथी। तो वो नरेगा में हम काम करते थे। नरेगा में काम कर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जो है बचाते रहे। वो थोड़े पैसे से जब हमने थोड़ा पैसा जब हमारे पास इकट्ठा हो गया, तो हमारे गांव में तालाब खाली पड़ा था। ये तालाब में ज़मींदारों ने कब्जा कर रखा था। ये हम पानी नहीं ले सकते थे, इतने वो शक्ति बरतते थे। तो हम लोगों ने जब 10-12 लोगों का समूह बनाया, एक शक्ति बनाई, शक्ति से जो है वो तालाब पर हम लोगों ने कब्जा किया। और जब वो पिपरी के लोग खड़े हुए, काम लिया, बहुत सारी चीज़ें कर गए वो लोग बहुत मजबूती से, तो उन्हीं में से एक विचार आया कि ये जो हमारा तालाब है जिसमें दूसरे गांव के लोग आकर मछली पालते हैं, हम क्यों न इसको करें। और गांव में ही 11 साथियों का एक समूह बना। मनरेगा के ही अंतर्गत उस तालाब की सफाई कराई गई। वहाँ पर लोगों ने मिलकर मछली पालन किया और उससे निश्चित ही उनकी आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ा। मछली की व्यवसाय शुरू कर दी। वो व्यवसाय धीरे धीरे चलती रही। उससे जो है हम लोगों ने और थोड़ा प्रॉफिट हो गया। वो नरेगा की देन है जो हम आज मछली के लिए जो है व्यवसाय कर रहे हैं। हम लोगों ने जब जागरूकता आई, तो जैसे आप काम के इच्छुक नहीं हैं, आप काम करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वो ज़मींदारों के पास आप काम कर रहे हैं। ज़मींदार ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो है आप नरेगा में काम करें। अगर नरेगा में काम करेंगे तो ज़मींदार सोचते हैं कि हमारा कौन काम करेगा, तो इसलिए लोग हिचकिचाते। तो हम लोग जो है ज़बरदस्ती उनके जॉब कार्ड बनवाए। जॉब कार्ड बनवाने के बाद जो है उनको ज़बरदस्ती आवेदन के लिए काम किया। आवेदन जब हुआ तो उनको ज़बरदस्ती जो है काम पे ले गए, और जब काम पे ले गए उनका एक मुश्त पैसा मिला, तब उनके समझ में आ गया कि हमारे साथियों के कि अब हमको नरेगा से ही लाभ है। अब ये ज़मींदारों की जो है ज़मींदारी हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब से हमारी केंद्र सरकार ने लागू किया ये नरेगा कानून से हम लोगों को बहुत अच्छा सुधार हुआ। क्योंकि वहाँ हम लोग पहले आवेदन करते हैं, आवेदन करने के ठीक 14 दिन के अंदर हमको काम मिल जाता है। और काम के जो है बाद थोड़ा पेमेंट लेट हो जाता है, वरना हमको मजदूरी एक साथ मिल जाती है, तो उससे हमारा थोड़ा खर्चा चल जाता है। हमारे बीवी और बच्चे, परिवार, पढ़ाई लिखाई, हमारा बाज़ार का सौदा और ये सब जो है हमारा धंधा चल जाता है। कोई भी आदमी अगर कोई धंधा करता, मान लो मछली पाले, खेती करे या कोई बिजनेस है, कोई किसी प्रकार बिजनेस करेगा, तो उससे कुछ न कुछ आमदनी उसको होगी ज़रूर। और जब आमदनी उसकी होगी, जब उसकी आय बढ़ेगी, तो उसका घर का विकास बढ़ेगा।